नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलोसफी के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से संबंधित है उनके लिए एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत तेजी से बोला मैंने। चलिए, पिछली बार हम सुखवाद पर बात कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स नियमित वीडियो देखते हैं वो ज़रूर बात को समझ पाएंगे और जो नियमित नहीं देखते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो जो नियमित नहीं देखते हैं उनसे आग्रह है कि वो पुराने वीडियोस निकालें और वहाँ से स्टार्टिंग से देखना शुरू करें, तो उसको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। चलिए, नीति शास्त्र में हमने देखा कि मनुष्य के आचरण, कर्म, चरित्र, इनका मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नैतिक दृष्टि से क्या उचित है, क्या अनुचित है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, मनुष्य का जो कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य का इस जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसको कैसे वो प्राप्त करे, आदि बहुत सारी बातें फिलॉसफी के अंतर्गत होती है। जो सिद्धांत आज अपन पढ़ेंगे, सुखवाद, मैं बता चुका हूँ कि इसका प्रारंभिक में पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आज उसके एक संक्षेप में रिवीजन कर दूंगा ताकि आपको इस सिद्धांत को समझने में दिक्कत नहीं आए। पर मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी, जैसा कुछ विद्यार्थी अनुभव अपना बता रहे हैं कि हमें वीडियो से कुछ समझ में नहीं आता, तो इसकी वजह क्या है? तो इसका मैं सोचता हूँ एक कारण तो ये है कि आप जो प्रारंभिक वीडियोज है वो आपने नहीं देखे। अब मैं जैसे आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज इसको अपलोड करूँगा तो आप इसी को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपको थोड़ा कठिन लगेगा। लेकिन फिर भी एक बात निर्विवाद है और वो ये कि यदि आप प्रत्येक दिन डाले जाने वाले वीडियो को आप मन से पूरी एकाग्रता से समझने जानने का प्रयास करेंगे तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिलॉसफी सोचना, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विचार किसी विषय पर किया जाता है, सोचा किसी विषय पर जाता है, मनन किसी विषय पर किया जाता है। तो नीति शास्त्र में, जो कि दर्शन की एक शाखा है, उसमें हम मनुष्य के कर्म, चरित्र और आचरण, इस पर चिंतन करते हैं कि नैतिक दृष्टि से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। और कोई भी कर्म हम करते हैं तो हमें वह कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एक नीति शास्त्र की जो परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा में ये बताया गया था कि नीति शास्त्र महज मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड और सिद्धांतों की स्थापना करता है। तो मनुष्य के कर्मों का, और वो भी कौन से कर्म? ऐच्छिक। ऐच्छिक कर्म किसे कहते हैं? जिन्हें करने ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से करता है, जिसके लिए मनुष्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जानबूझकर सोच समझ कर करता है, जिनका ज्ञान है, विकल्प है कि चाहे तो वो करे और चाहे तो वो छोड़ दे। तो ऐसे कर्म जिन्हें मनुष्य जानबूझकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से करता है, उन कर्मों का मूल्यांकन हम नीति शास्त्र में करते हैं। और उसी मूल्यांकन के करने के लिए एक सिद्धांत जो दिया गया वह है सुखवाद। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सुखवाद को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि सुखवाद वह नैतिक सिद्धांत है जो सुख को मानव जीवन का परम ध्येय मानता है, साथ ही सुख की इच्छा को मनुष्य के सभी कर्मों का एकमात्र मूल प्रेरक भी मानता है। यानी सुखवाद के अनुसार सुख मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और मनुष्य के जितने भी कर्म हैं उनका प्रेरक भी सुख है। कोई मनुष्य कर्म क्यों करता है? सुख की प्राप्ति के लिए। फिर मैंने बताया था सुखवाद के दो भेद हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद ये तय करता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है।
तो सुखवाद में जब नैतिक शब्द जोड़ा तो इसकी परिभाषा बनी कि जिस कर्म का परिणाम सुख हो वह शुभ है, और जिसका परिणाम सुख नहीं हो, दुख हो, वह अशुभ है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो परिणाम की बात नहीं करता, मनुष्य के स्वभाव की बात करता है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य सदैव सुख की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, अब प्रश्न है कि सुख क्या है, सुख की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा करना कठिन है। कुछ लोगों ने की है, एपिक्यूरस, मैंने एक नाम बताया था, उन्होंने कहा दुख का अभाव ही सुख है, लेकिन हमने कहा था यह परिभाषा पूर्ण नहीं। दूसरा है सिज्विक, जिसने कहा था कि सुख मनुष्य के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको वह दूसरे अनुभवों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, वरीयता देता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी सुख और आनंद ये एक ही है या इनमें कुछ भेद है। तो इस परिभाषा को दोबारा समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। सुख मनुष्य की वह अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदनों द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात सुख का संबंध अनुभूति, इंद्रिय अनुभूति से है, और इंद्रिय अनुभूति हमेशा अस्थायी होती है। लेकिन जिसे हमने आनंद कहा उसका संबंध इंद्रियानुभूति से नहीं है, बल्कि समग्र रूप से संतुष्ट होने से है, इसलिए वो स्थायी होती है। आनंद कम तीव्र होता है लेकिन अधिक स्थायी होता है। सुख तीव्र होता है लेकिन अस्थायी होता है। बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो आनंद और सुख में भेद नहीं करते। सुख को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं, तब उसमें आनंद को उसमें समाहित कर लेते हैं। वो उनकी दृष्टि की भिन्नता है। अब जो सुखवाद के दो रूप हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद, उनको हम विस्तार से समझेंगे। नैतिक सुखवाद क्या बताया कि जब मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए शुभ और अशुभ का निर्धारण किया जाए कि कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है, तो नैतिक सुखवाद में सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है और सुख में बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है, ऐसा कहा गया। इसको दूसरी भाषा में बोले तो यूं बोलेंगे, भाषा से मतलब मेरा दूसरे वाक्य में दूसरे तरह से बोले तो सुख ही अपने आप में शुभ है और दुख ही अपने आप में अशुभ है। नैतिक सुखवाद के दो रूप हैं, स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद में प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य स्वयं अपने लिए, चूंकि इसको स्वार्थ मूलक कहा, याद रखिएगा, तो स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य स्वयं अपने लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति करना, यह बताया गया। यानी किसी भी कर्म के शुभ और अशुभ होने का एकमात्र मापदंड सुख और दुख है, लेकिन ये व्यक्तिगत है। व्यक्ति विशेष को प्राप्त होने वाला सुख और दुख उसके शुभत्व और अशुभत्व को निर्धारित करता है। भारतीय दार्शनिकों में चार्वाक दर्शन, पाश्चात्य दार्शनिकों में अरिस्टिपस, एपिक्यूरस और हॉब्स जैसे दार्शनिक इसका समर्थन करते हैं। तो नैतिक सुखवाद का जो दूसरा रूप है उसका नाम है सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। आगे चलकर अपन देखेंगे कि इस टॉपिक को हमने एक और नाम दिया और वह नाम है उपयोगितावाद।
तो सर्वार्थमूलक सुखवाद ये व्यक्ति विशेष के सुख पर ध्यान नहीं देता, बल्कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्यों के सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है और सभी मनुष्यों के सुख में बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है। या तो सभी मनुष्य बोल दें या अधिकतम मनुष्यों के अधिकतम सुख में सहायक कर्म शुभ है और बाधक कर्म अशुभ है। अब इस नैतिक सुखवाद की, जिसमें सुख को कर्मों के मूल्यांकन का आधार माना गया और कर्म के शुभ अशुभ होने का निर्धारण उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख और दुख को माना गया। तो प्रश्न ये है कि क्या यह नैतिक सुखवाद, जिसमें यह कहा गया कि सुख प्राप्त करने में सहायक यदि कोई कर्म है तो वो शुभ है और बाधक है तो अशुभ है, तो क्या यह नैतिक सुखवाद उचित है या इसमें कुछ समस्याएं हैं? अपन इसकी एक समीक्षा संक्षेप में करेंगे। तो इसकी कुछ कठिनाइयां हैं। सिद्धांत तो ये मानव स्वभाव के अनुकूल है। ज्यादातर मनुष्य सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं और हर मनुष्य सदैव जीवन में सुख ही चाहता है, दुख तो कौन चाहता है। लेकिन इस सिद्धांत की जो कठिनाइयां वो ये हैं कि इसके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि सुख ही सभी परिस्थितियों में शुभ है, लेकिन हम जानते हैं कि सभी परिस्थितियों में प्रत्येक सुखद अनुभव शुभ हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कई मनुष्य ऐसे होते हैं संसार में जिनको सुख मिलता है दूसरों को कष्ट देकर। तो दूसरों को दिए जाने वाले कष्ट के परिणाम स्वरूप यदि किसी को सुख की प्राप्ति होती है वो शुभ नहीं माना जा सकता। एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी कि इस सिद्धांत में सुख के अतिरिक्त किसी अन्य गुण या अन्य अनुभव या अन्य वस्तु को शुभ नहीं माना गया, जबकि हम चरित्र, सद्गुण, ज्ञान, दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन आदि को भी शुभ मानते हैं। और इन दार्शनिकों ने इन सब चीजों को यदि माना है तो भी सुख के साधन के रूप में ही माना है। तो ये भी दृष्टि क्षीण है, क्षुद्र है, क्योंकि चरित्र की उत्कृष्टता, सद्गुण, ज्ञान, आध्यात्मिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन ये तो अपने आप में ही शुभ माने जाते हैं। इनको तो इनका अनुसरण करने पर तो वैसे आनंद की अनुभूति होती है। तो ये भी एक मत यहाँ पर उचित नहीं माना जा सकता। फिर आगे चलकर अपन देखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल सुखों में उत्कृष्ट और निकृष्ट एक भेद करते हैं। तो यदि उनके इस भेद को स्वीकार कर लें कि कुछ सुख उत्कृष्ट होते हैं और कुछ सुख निकृष्ट होते हैं, यदि इस भेद को स्वीकार कर लें तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि जिस सुख को हम उत्कृष्ट कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसा जरूर शामिल हुआ जो उसको उत्कृष्ट बनाता है। तो वो चीज सुख के अलावा है और वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, शुभ है, इसीलिए तो वो सुख को उत्कृष्ट बना रही है। ठीक है, तो एक ये समस्या। तीसरी समस्या, मनुष्य के कर्मों के शुभ और अशुभ होने के संबंध में ठीक ठीक निर्णय देना हमेशा संभव नहीं होता। इसका कारण है कि किस कर्म से कब किन परिस्थितियों में कितना सुख उत्पन्न होगा ये तय करना मुश्किल है। हो सकता है दो व्यक्ति एक ही कर्म को अलग अलग परिस्थितियों में करें तो उनको वो सुखद परिणाम प्राप्त ना हो। तो सुख को मापने का हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। यद्यपि जर्मी बेंथम ने एक सुख कलन का सिद्धांत दिया है। तीव्रता, अवधि, निश्चयात्मकता, निकटता, विशुद्धता आदि 7 मापदंड दिए हैं जिनके आधार पर सुख को मापा जा सकता है। लेकिन अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि जो जर्मी बेंथम ने 7 मापदंड दिए वो आपस में भी अंतर विरोधी हैं। कि कोई सुख कम तीव्र है लेकिन अधिक अवधि तक टिके रहने वाला है, तो एक सुख ऐसा है जो कम तीव्र है और एक सुख है जो अधिक अवधि तक टिके रहने वाला है। अवधि के आधार पर, तीव्रता के आधार पर।
कौन से सुख को चयन किया जाए ये तय करना मुश्किल है। कौन से सुख को ज्यादा सुख कहा जाए ये मुश्किल है। कोई सुख तीव्र है, अवधि तक टिकता है, लेकिन वो एक व्यक्ति तक ही है, व्यापकता का अभाव है, तो भी निर्धारण करना मुश्किल है। यानी 7 मापदंड जो दिए वो अपने आप में अंतर विरोधी हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सुख कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं जिसको मापा तोला जा सके, तो ये भी एक समस्या है। और इस सिद्धांत की एक अलग और अंतिम कठिनाई जो है वो ये है कि स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद, सर्वार्थमूलक में तो नहीं आएगी वो। जब हमने नैतिक सुखवाद के 2 भेद किए थे, स्वार्थमूलक और सर्वार्थमूलक, तो स्वार्थमूलक जो नैतिक सुखवाद है वो व्यक्ति विशेष के अधिकतम सुख की बात करता है, दूसरों के सुख के प्रति पूर्णतः उदासीनता दिखाता है। तो ये भी उचित नहीं है। मनुष्य होने के नाते मानव जाति चूंकि सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ जाति है, तो वो केवल और केवल अपने ही हित और सुख की बात करे, ये कदापि उचित नहीं माना जा सकता। तो सुखवाद का जो दूसरा रूप है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, चूंकि एक वीडियो 15-20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे, तो उस पर अपन कल बात करते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।